वॉशरूम तो हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका आता है? वॉशरूम में ये दो तरह के टॉयलेट हैं। एक को हम इंग्लिश टॉयलेट या कमोड बोलते हैं और दूसरा इंडियन टॉयलेट है। इन दोनों में से इंसानी सेहत के लिए बेहतर कौन सा है? क्या आपको इसका अंदाज़ा है? अगर आपको इसका नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अली। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको वॉशरूम नज़र आ रहा होगा। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू अटेंड टॉयलेट। आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि टॉयलेट आपने कैसे इस्तेमाल करना है। और आपके वॉशरूम में सबसे पहले तो एक चप्पल होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम चप्पल होनी चाहिए और ये चप्पल जो है आपने वॉशरूम से बाहर नहीं निकालनी। दूसरा, आपके वॉशरूम में एक अदद वाइपर होना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके वॉशरूम में हों। तीसरा, वॉशरूम आपका ड्राई होना चाहिए। आपने अपने वॉशरूम को वेट नहीं छोड़ना। अगर वॉशरूम आपका गीला होगा तो वहाँ पे जरासीम को ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो इसलिए आपने अपने वॉशरूम को हमेशा कोशिश करनी है कि इसको खुशक रखना है। इसीलिए वाइपर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप नहाएं या टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो आपने एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो वाइपर से उसको बिल्कुल साफ कर देना है। अब आप अगर वॉशरूम में देखें तो आपको यहाँ पे दो तरह के टॉयलेट नज़र आएंगी। एक इसको हम जो है वो इंग्लिश टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट बोलते हैं। दूसरी जो है ये इंडियन टॉयलेट है। तो इसमें आपने किस तरह से इंग्लिश टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है और आपने इंडियन टॉयलेट को कैसे यूज़ करना है, ये आज मैं आपको दोनों इसके तरीके बता रहा हूँ। और दूसरा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, क्या इंग्लिश कमोड जो है वो यूज़ करना चाहिए या कि इंडियन टॉयलेट यूज़ करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जो इंग्लिश कमोड है इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे ही आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो आपने सबसे पहले जो है फ्लश करना है। पानी आपने इसलिए बहाना है कि अगर किसी भी बंदे ने आपसे पहले यूज़ किया है और इसमें अगर कोई भी गंद है, गंदगी है, तो वो सारे जो है वो बह जाए और जरासीम वगैरह ना हो। दूसरा, आपने क्या करना है कि आपने इसको यूज़ करने से पहले साफ करना है। ठीक है, जो इसकी सराउंडिंग है आप टिश्यू ले लें, और जो डिफरेंट जो क्लीनर मिलते हैं आप वो क्लीनर टिश्यू के साथ लगा लें। और आपने उस टिश्यू के साथ इसको अच्छे तरीके से, ये साइडों को आपने अच्छे तरीके से यूं सारा ये साफ कर लेना। अगर वॉशरूम में क्लीनर मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आप जो शावर है उसके साथ आप इस पे थोड़ा सा पानी डाल लें। आप इस पे पानी डाल लें, ठीक है। इसको पानी से आप धो लें। पानी से धो के तो फिर आप टिश्यू पेपर से इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लें, यूं। ये टिश्यू पेपर से आपने अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है इसको, और फिर आपने इसके ऊपर बैठना है। क्योंकि इसमें आपकी जो स्किन है, जो आपकी टांगें हैं, वो इसके साथ टच होती हैं। अगर आप इसको वॉश अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकती है, आपको डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। और जब आप इस टॉयलेट को यूज़ कर लें तो आपने अगेन दोबारा से फ्लश जो है वो कर देना है। और फ्लश करने के बाद आप इसका जो ऊपर कवर है उसको आप बंद कर दें। ये ऑटो होता है, ये खुद बहुत से बंद हो जाता है। हमारे पास दूसरा जो टॉयलेट है वो है इंडियन टॉयलेट है। अब इंडियन टॉयलेट को भी आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि इसमें भी सबसे पहले आपने पानी गिराना है। पानी आपने इसलिए गिराना है कि अगर आपसे पहले किसी ने भी टॉयलेट को इस्तेमाल किया है, वहाँ पे अगर कोई फीसेस हैं, स्टूल की कोई बाकियात हैं, कोई पहाना है, कोई जरासीम है, तो वो सारा बह जाए। एक तो वो बह जाए, दूसरा जब आप पानी गिराएंगे तो ये गीला हो जाएगा, वेट हो जाएगा। जब गीला हो जाएगा तो जब आप इस पे जो है वो स्टूल पास करेंगे, पहाना करेंगे, तो वो इसके साथ चिपकेगा नहीं और फिर आपको ये साफ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपने फिर इसको यूज़ करना है। ये आप आराम से इस पे बैठ के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
और इसमें पोजीशन आप देखें कि कैसी पोजीशन बन रही है। ये फिर मैं आपको इसका बेनिफिट भी बताता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है और उसका क्या बेनिफिट है। जब आप इसको यूज़ कर लें अच्छे तरीके से तो फिर इसमें आपने अगेन जो है वो आपने फ्लश कर देना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें बेहतर क्या है। जो इंग्लिश टॉयलेट है ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या बीमार लोगों के लिए है, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उनको कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम है या किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो इसको यूज़ करें। हर एक को इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात ये है, एक तो इसमें क्योंकि आपका स्किन जब टच होती है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, और दूसरा ये हर एक का अपना होना चाहिए। अब जैसे ये तो मेरे अपने वॉशरूम का मेरा अपना है, तो इसमें तो दूसरा बंदा यूज़ नहीं करता इसको, तो मैं इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और पब्लिक टॉयलेट में हैं तो फिर इस पे आप बैठेंगे तो आपको डेफिनेट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इसके ऊपर बैठते हैं तो इस पे बैठने की पोजीशन क्या होती है कि आप इस तरह से बैठे होते हो जैसे आप किसी चेयर पे बैठते हैं या आप सोफे पे बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है वो आपके अब्डामन पे प्रेशर जनरेट नहीं होता, आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, जोर लगाना पड़ता है। इसमें जब आप पैरों के बल बैठ जाते हैं यूं, तो ये आप चेक कीजिए कि ये बिल्कुल जो है ये प्रेशर जो है ये प्रेशर जनरेट करता है, आपके पेट को दबाता है। इसमें आपको स्टूल पास करना बहुत इजी है, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपकी आंतें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो मेरी एडवाइस सब लोगों से यही है कि आप इसी को ही इस्तेमाल करें। और दूसरा, इसमें आपके जो एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, इस पे भी बड़ा अच्छा एक प्रेशर जनरेट होता है, पूरी रेंज ऑफ मोशन आ जाती है। तो ये बेहतरीन है, इसमें चांस ऑफ इन्फेक्शन भी कम है और ये आप पब्लिक प्लेसेस पे भी किसी का भी टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। टॉयलेट यूज़ करने के बाद एंड पे आपने क्या करना है, आपने हाथ धोने हैं अच्छे तरीके से। हाथ धोने के बाद आप किसी भी जो ड्राई टॉवल है उसके साथ आप अच्छे तरीके से ड्राई टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ अपने हाथ जो हैं वो ड्राई कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शेयर की है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पे लोग बात करते हुए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, और टॉयलेट से ही बहुत सी बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। हमें प्रॉपर तरीके से इसके इस्तेमाल का नहीं अंदाज़ा होता, हमारे बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता, तो फिर बच्चों में बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं। स्किन डिजीज़ जो जल्द की बीमारियां हैं, पेट का बार बार ख़राब हो जाना, बच्चों को पेचस और मोशन लग जाना, तो ये बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बीमार होने से बचें। अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।